वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ एनएस। सो आज का ब्लॉग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही पर्सनल टॉपिक पे है। कैसे हम आफ्टर डिवोर्स या सेपरेशन के बाद खुद को संभालते हैं। वैसे मैं डिवोर्स के फेवर में नहीं होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई भी कमिटमेंट करी है तो उसको फुलफिल करना चाहिए अच्छे से दोनों पार्टनर्स को। बट अगर किसी भी रीज़न से आपका डिवोर्स या सेपरेशन अगर होता है और उसके बाद की जो हीलिंग है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। सो आज मैं उस टॉपिक पे बात करूँगी और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी जो कि मैंने खुद अपने पास्ट में एक्सपीरियंस में मैंने यूज़ करे हैं और वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहे हैं। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो इस फेज से गुजर रहे हैं या अपने रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज्ड हैं। मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि आप अकेले नहीं हैं और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। मैं भी एक टाइम पे इस फेज से गुजर चुकी हूँ। मुझे एक टाइम पे लगा था जब मेरा डिवोर्स हुआ कि मेरी आइडेंटिटी ख़त्म हो चुकी है। बहुत स्लीपलेस नाइट्स और सेल्फ डाउट होते थे। बट एक टाइम के बाद मुझे लगा कि ये एक नए चैप्टर की शुरुआत है। सो आई कैन अंडरस्टैंड जिनको भी जो भी इस फेज से गुजर रहे हैं उनको ये कैसा लगता होगा, क्या क्या थॉट्स आते होंगे। आपको सेल्फ डाउट हो जाता है, खुद पर ही डाउट हो जाता है, नींद नहीं आती है। तो ये सब मैंने सब सब कुछ मैंने मेरे ऊपर गुजरा हुआ है। सो बट आपको पास एक स्ट्रेंथ होती है, आपको लगता है कि कि आपको हार नहीं माननी है, आपको ये नहीं सोचना है कि आगे लाइफ खत्म हो रही है। ये एक नए चैप्टर की शुरुआत है। इस फेज में सबसे बड़ा डर जो होता है वो होता है सेल्फ डाउट और जज होने का डर। सोसाइटी के नॉर्म्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। पर मुझे लगा कि अगर मैं खुद पर फोकस करूं तो ये सब चीज़ें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोसाइटी, जजमेंट, ये सब टेम्परेरी है। इस फेज में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वो है आपका सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड से बात की। उन्होंने मुझे फील कराया कि मैं अकेली नहीं हूँ इस सिचुएशन में, मैं अकेले सब कुछ नहीं लड़ रही हूँ। जो भी आप इस फेज से गुजर रहे हैं, जो भी लोग, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स है तो उनके साथ बाहर जाइए। बाहर जाना मत बंद करिएगा, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी कि मैंने सबसे बात करना और बाहर जाना बंद कर दिया था। नहीं, आप उनके साथ बाहर जाइए। जितना आप बाहर जाएंगे उतना स्ट्रेस से दूर रहेंगे। फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं या कोई इवेंट हो रहा है या फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए जाना है, आप जाइए बाहर। और अगर इन केस कोई ये पूछता भी है, अगर आपको ये डर होता है कि कोई हमसे ये पूछेगा कि आपका पार्टनर कहाँ पर है, जैसे ये डर मुझे भी था, पर मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया था क्योंकि आई वॉज टू यंग एंड मुझे नहीं पता था कि ऑल ऑफ अ सडन ये हो गया है तो मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बट अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपसे पूछता है आपका पार्टनर कहाँ है, आई वुड से अगर आपका कंफर्म्ड है कि डिवोर्स होगा और सेपरेशन हो चुका है, तो बहुत ओपनली और बहुत कामली उनको बता दीजिए कि हम दोनों अलग होने का सोच रहे हैं, इसलिए वो नहीं आया है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उनको सिंपल, बहुत आराम से, अच्छे से उनको ये रिप्लाई कर दीजिए कि ये सही टाइम नहीं है ये सब बातें करने का, इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनको भी, उनके लिए अभी के लिए उनको जवाब मिल गया है और आपको भी बुरा नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो आप पास्ट में जाएंगे और जिससे कि आपको पास्ट की सारी मेमोरीज, फीलिंग्स सब आएंगी। तो उनको अच्छे से बता दीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है कि कोई हमसे इंटेंशनली पूछ रहा है, लेकिन बहुत बार अनइंटेंशनली भी लोग आउट ऑफ कंसर्न या एकदम से ये न्यूज़ होती है आप दे रहे हैं, उनके लिए शॉकिंग होता है तो वो इसलिए पूछ लेते हैं। तो इसलिए उनको बहुत आराम से और कामली बता दीजिए कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये अभी सही वक्त नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है वो है सेल्फ केयर। मतलब आपको ना कोई भी छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करनी है। जैसे कि मैंने योगा, मेडिटेशन ऐड कर लिया था। मैं जब मेरा ये सब चल रहा था सेपरेशन का पार्ट, तब मैंने योगा और मेडिटेशन ऐड किया था जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ग्रैटिट्यूड। हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं पर हम उनको नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, नेगेटिव फील कर रहे होते हैं। तो अपने ग्रैटिट्यूड को लिखना स्टार्ट करिए, अपने अचीवमेंट्स। आपके लाइफ में जब भी कभी कोई एक चीज़ नेगेटिव चल रही है ना,
तो दूसरी चीज़ को पॉजिटिव करने का ट्राई करिए। जैसे कि मेरी लाइफ में उस टाइम पे मैंने अपने करियर पे फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था कि अगर मेरी एक लाइफ में यहाँ पर एक साइड में बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही है, वहाँ मैंने अपने करियर पे फोकस किया, जिससे कि मेरा ध्यान वहाँ पे कम हो गया और यहाँ पर ज़्यादा हुआ। और जब करियर बेटर होने लगा, तो वो अचीवमेंट जो है ना, वो मुझे खुश करते थे, वो मुझे पॉजिटिव फील कराते थे। सो आपको भी यही करना है। जो भी लोग मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो अपने करियर पे फोकस करिए। देखिए, जो गाँव में रहते हैं, मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, बट मैं फिर भी कहूँगी जिनके पास भी ऑप्शन है, प्लीज़ आप अपने करियर पे फोकस करिए। आप कुछ भी अपने आप को बिजी रखिए, और कुछ अच्छी चीज़ें जब आप ऐड करेंगे ना अपनी लाइफ में, तो आपका ध्यान वहाँ से हटेगा, क्योंकि आप अपने आप को मतलब अपने ऊपर टाइम लगा रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि अपनी जो आपकी स्किल्स है ना, उनको इम्प्रूव करिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं एचआर की जॉब में हूँ, और तब भी मेरी सैलरी बहुत कम थी उस टाइम पे, जिस टाइम मेरा डिवोर्स स्टार्ट हुआ था। तो मैंने एचआर की बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, जिससे कि मुझे नॉलेज गेन हो, मुझे पता हो कि आगे अगर मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं कभी भी करियर ओरिएंटेड नहीं रही थी। बट जब मेरा डिवोर्स हुआ, उसके बाद मुझे समझ में आई करियर की इंपॉर्टेंस, और उसके बाद फिर मैंने उसके बारे में बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। इसके साथ में मुझे डांस का शौक है, तो एक हॉबी क्लास मैंने स्टार्ट करी थी, तो मैंने डांस क्लास ज्वाइन करी थी। इससे क्या होता है ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो उन सब नेगेटिव चीज़ों से, उन सब थॉट्स से। क्योंकि एक तरफ तो जैसे मेरा डिवोर्स केस कोर्ट में चल ही रहा था, बट वो जो थॉट्स है ना, केस तो आपको 2-3 मंथ्स में हियरिंग होती है, बट वो जो थॉट्स है ना, वो डेली आपको परेशान करते हैं। उन थॉट्स से बचने का तरीका है कि आप अपने आप को बिजी रखें, और बिजी नेगेटिव चीज़ों में नहीं, पॉजिटिव चीज़ों में रखें। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो आपका माइंड अच्छी चीज़ें ही सोच रहा होता है, और वो उन सब नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान कम देता है। एक चीज़ और थी जो जिसने मुझे बहुत हेल्प करी थी, वो है, अगर आपके इस फेज़ से आप गुज़र रहे हैं, और अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं, ट्राई करिए, चाहे टेम्परेरी उनको अपनी लाइफ से थोड़ा-सा ना दूर हटा दीजिए, जिससे कि वो नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास नहीं रहें। क्योंकि बहुत बार जब हम लोग इस फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, या कोई भी हम परेशानी से गुज़र रहे होते हैं, तो बहुत बार होता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, या या नेगेटिव वाइब भी दे रहे होते हैं आपको। तो ट्राई करिए कि उनको दूर रख दीजिए, अपनी ना बाउंड्रीज सेट करिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको पॉजिटिव फील कराएं, जो आपसे अच्छी बातें करें, अच्छी बातें समझाएं। बहुत बार, बट हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें उस टाइम पे ऐसा नहीं हो जो हमको अच्छा समझा रहे हो, हम उनको भी दूर कर दें, क्योंकि उस टाइम पे हमें जो भी हमें समझा रहा होता है, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा होता है। सो हमें बहुत अच्छे से सोच के अपनी बाउंड्री सेट करनी है। जो नेगेटिव समझा रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है, या नेगेटिव वाइब दे रहा है, उनको अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में हो या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हो। इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप इस समय इस टाइम से गुजर रहे हैं, इस फेज से गुजर रहे हैं, तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आई नो ये टाइम बहुत टफ है, बहुत टफ है। बट जो आगे की लाइफ है ना, वो एक न्यू चैप्टर है, न्यू लाइफ है। उसको ना ऐसे सोच के चलिए कि वो एक लाइफ थी जो पहले पीछे रह गई है, अब एक न्यू लाइफ है जिसको आप लिखोगे। आप अपनी न्यू लाइफ कैसे चाहते हो ना, जैसी भी चाहते हो, वो आप खुद क्रिएट करोगे, वो कोई और क्रिएट नहीं कर रहा है। तो किसी और को ये की मत दो कि वो आपकी आगे की लाइफ को लिखे, आप खुद लिखोगे। और जब खुद लिखोगे ना, तो अच्छा ही लिखोगे, अच्छा ही करोगे। तो अपनी न्यू लाइफ को ना बहुत पॉजिटिव लेके चलो, अपने माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स लेके मत चलिए। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट योर सेल्फ, आपको खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जो गलतियाँ करी हैं उनको सीखिए, जिससे कि वो आगे नहीं हो, और न्यू चीज़ें जो आपने सीख ली हैं, जो अच्छी हैं, उनको लेके आगे बढ़िए। और ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपनी आप न्यू लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मतलब मैंने तो यही देखा है कि जो आपका पीछे की लाइफ है ना, वो लाइफ ब्लर हो जाती है, क्योंकि आपके आगे की जो लाइफ है ना, वो बहुत ब्राइट है। सो अपने आगे की लाइफ पे फोकस करें, ना कि पीछे की लाइफ पे। अपने इम्प्रूवमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सबके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। मतलब अपने आप को ना एक फिजिकल एक्टिविटी पे भी इन्वॉल्व रखेंगे ना, एंड यू विल रियलाइज फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट ओनली फॉर फिजिकल एक्टिविटी, ये हमें मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। सो मैंने एक छोटी सी
वीडियो में बनाने की कोशिश करी है कि कैसे आप इस फ़ेज़ से आगे निकल सकते हैं। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है, जो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकती हूँ, एक छोटी-सी वीडियो में, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है। लेकिन अगर आप इसको स्मॉल स्टेप्स लेके आगे बढ़ेंगे ना, तो ये जर्नी भी खूबसूरत हो जाएगी और इसके आगे की लाइफ़ जो है ना, वो भी बहुत चीयरफुल हो जाएगी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। मैं आप लोगों के साथ मिलके इस यूट्यूब की जर्नी को, मेरे चैनल की जर्नी को बहुत खूबसूरत और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। एंड आई नो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप अपने लिए एक बहुत ही अच्छी लाइफ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ क्रिएट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी।